हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जो वास्तविक संख्या का 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 2-3 क्वेश्चन जो दिया हुआ है हम लोग उसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि जो नीचे दी गई संख्या है इसको देखना है कि ये परमीय संख्या है कि नहीं। अगर परमीय संख्या है तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है हर का, उसको बताना है कि वो किस रूप में है, कैसा है। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, हम लोग को इसको देखना है कि ये परमीय है कि नहीं। तो आप लोग को दिख रहा है ये दशमलव के बाद क्या हो रहा है, ये शांत हो रहा है, इसमें रेखरिंग नहीं लगा है। तो ये जो संख्या है ये परमीय संख्या है। कोई भी संख्या अगर शांत दशमलव है, उसका दशमलव जो है वो शांत है, तो क्या होता है, परमीय संख्या होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह इस संख्या का क्या है, दशमलव जो है वो शांत है, इसलिए ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे, यह संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए संख्या क्या है, इसलिए यह परमेय संख्या है। अब देखिए इसका क्या करना है, हम लोग को गुणन, इसका हर का गुणनखंड भी देखना है। तो अगर हम इसको परमीय संख्या के रूप में बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम अगर दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो नीचे आ जाएगा। तो आप लोग को दिख रहा होगा इसका गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे, चाहे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये जो होगा 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको 10 के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। 9 लिख सकते हैं ना, ये 9 जीरो है, तो 10 के पावर जो 9 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या है, 2 गुने 5 का रूप में आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसका गुणनखंड के बारे में हम लोग को पूछा है कि हर का गुणनखंड के बारे में आप क्या कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका हर का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होगा। हमारा यही, हम लोग को बस इसमें देख के बताना है कि इसका जो ये संख्या परमीय संख्या है कि नहीं। अगर परमीय संख्या है तो इसका हर का गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, तो हम लोग इसका देख के आराम से बता सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 0.120 0.120 0.123 1.2 1 2 3 4, ये जो संख्या है और ये बढ़ता जा रहा है, यानी ये जो संख्या है इसके ऊपर रेकरिंग भी नहीं है, यानी ये बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है, हर बार क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और ये शांत नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो संख्या है अपरमीय संख्या होगा। कोई भी संख्या अगर वो बार बार बदल रहा है और उसका जो ये अंक है बार बार बदल रहा है और वो क्या है, शांत नहीं है, तो क्या होता है, अपरमीय संख्या होता है। तो ये जो है क्या होगा, अशांत अनावर्ती संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं यह संख्या अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह अपरमीय संख्या होगा, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यह बार बार संख्या बार बार बदल रहा है,
रहा है इसका कोई निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। आप ऐसे लिख के इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये संख्या जो है बार बार बदल रहा है, इसकी अतः ये अशांत आवर्ती है और अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए संख्या जो होगा क्या होगा, इस अपरिमेय संख्या होगा। तो आप लोग को दोनों समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है उसी का सेम है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या हुआ है, रेकरिंग में क्या है, ये जो है रेकरिंग लगा हुआ है, यानी ये जो संख्या है 0.43 के बाद ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है अशांत आवर्ती है, और अशांत आवर्ती जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, उसे हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई संख्या, हम लिख सकते हैं दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या जो है बार बार दोहरा रही है, अर्थात ये संख्या अशांत आवर्ती है, अतः यह P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन आप लोग को पता है अब इसका गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा, अशांत आवर्ती का क्या होता है, उसका गुणनखंड जो होता है उसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा गुणनखंड भी होता है। तो हम लिख सकते हैं इसका गुणनखंड, इसका चाहे ऐसे लिखेंगे, यह अशांत आवर्ती है, इसीलिए इसका गुणनखंड, हर का गुणनखंड लिख लेंगे, हर का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 5 के रूप के अलावा इसका गुणनखंड 2 और 5 के, इसके गुणनखंड में हम लिखेंगे, इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या भी उपस्थित है, यह हम लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज मैं जो कुछ भी बताया आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।